हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं? अब सहा नहीं जाता, मन कर रहा है बहुत कुछ सुना दूं। पलंग पर बैठते हुए निशा बोली। तभी दिल से आवाज़ आई, नहीं, तुझे खामोश रहना होगा। आखिर बहू है तू, तेरे संस्कार तुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन कब तक सहूं? मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हर कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों करता है? सबकी नज़रों में मैं बुरी क्यों हूँ? मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ। कहते कहते निशा का गला रूंध गया। निढाल सी वो पलंग पर लेट गई। उसकी आंखों में बीते समय के कुछ पल घूमने लगे। 1 साल पहले निशा की शादी एक ऐसे घर में हुई जिसे बहुत सभ्य माना जाता था। सभी ये मानते थे कि सब पढ़े लिखे हैं तो उच्च विचार रखते होंगे, उनकी सोच मॉडर्न होगी और वो अपनी पढ़ी लिखी बहू के सपनों को सच करेंगे। निशा का सपना लेक्चरर बनने का था, लेकिन बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर उसके मम्मी पापा उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। निशा भी ये सोचकर मान गई कि सब पढ़े लिखे हैं तो उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। निशा के ससुराल वाले पैसों के धनी थे पर मन के नहीं। पति रजत अच्छे थे पर घर के बाकी लोगों के मन में स्वार्थ और भेदभाव की भावना थी। दोनों जेठानी अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी निशा को अपना नहीं पा रही थी। वो सास सरोज जी के मन में निशा के लिए जहर भरती रहती। सरोज जी भी उनकी झूठी बातों में आ जाती। सरोज जी चाहती थी कि निशा भी दोनों बड़ी बहुओं की तरह घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाले। जब निशा ने सरोज जी की बात मानने से इनकार कर दिया तो निशा को ये एहसास कराया कि वो कितना भी कर ले उनको खुश नहीं रख पाएगी। सबके लिए दिल से काम करने पर भी उसे सुनना पड़ता। तुम करती क्या हो? पढ़ाई का बहाना बनाकर दिन भर कमरे में आराम करती हो। किसी के अच्छे के लिए बोलती तो कहते 4 अक्षर पढ़ के अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगी हो। छोटी थी तो हर काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती। गलती कोई भी करे, डांट उसके हिस्से आती। छोटी होने के कारण वो चुपचाप सुन भी लेती। घर वालों के रवैये से परेशान होकर निशा खामोश रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी। पढ़ाई पर भी उसका ध्यान नहीं लगता। आज भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। दोनों जेठानियाँ मार्केट गई थीं। छोटी जेठानी का 2 साल का बेटा कुश निशा के साथ घर पर था। बहू, मेरे लिए चाय बना दो। ससुर जी बाहर से आकर बोले। जी पापा जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक आप कुश के साथ रहिए। कुश को अपनी सास को पकड़ाओ। मम्मी जी, मैं चाय बना रही हूँ, आप कुश का ध्यान रखिए। वे कुश को सरोज जी के पास बिठाकर चाय बनाने चली गई। ना जाने कुश कब सरोज जी के कमरे से बाहर आ गया और सोफे पर चढ़ते हुए गिर गया। उसके रोने की आवाज़ से निशा दौड़ी आई। सरोज जी भी बाहर आ गईं। देखा तो कुश के सिर पर चोट लगने से नील पड़ गया था। निशा उसे चुप करवा रही थी पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। इतने में जेठानियाँ आ गईं। कुश को रोता देखकर सरोज जी बोली, एक बच्चा नहीं संभाला जाता और चली हैं बच्चों को पढ़ाने। निशा, तुम एक जिम्मेदारी भी ढंग से नहीं निभा पाती। बड़ी जेठानी बोली। अपना बच्चा होता तो क्या ऐसे छोड़ देती? निशा कुछ बोलती उससे पहले ही छोटी जेठानी बोली। सास ससुर दोनों खड़े खड़े सुनते रहे पर उन्होंने नहीं बोला कि निशा की गलती नहीं है। निशा, कमरे में अंधेरा क्यों है? रजत की आवाज़ से निशा वर्तमान में आई। आज फिर किसी ने कुछ कहा है क्या? निशा रजत के सीने से लग गई। निशा, तुम सबकी बातों को दिल से क्यों लगाती हो? बोलने दो जिसको जो बोलना है। तुम गलत नहीं हो
तो फिर परेशान क्यों होना। रजत, एक घर में रहकर हम किसी की बातों को अनदेखा तो नहीं कर सकते। रजत, क्या हम अलग नहीं रह सकते। निशा, मैं नहीं चाहता कि लोग बोलें कि बहू ने आते ही बेटे को परिवार से अलग कर दिया। फिर मम्मी और भाभियों को भी मौका मिल जाएगा तुम्हारी जग हंसाई करने का। वैसे भी तुम कितनी भी कोशिश करो, मम्मी और भाभियाँ तुम्हें नहीं समझेंगी। तुम अपना सपना पूरा करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इतने सालों की मेहनत बर्बाद मत करो। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी से डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपकी माँ भी मुझे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। वो चाहती हैं कि मैं सिर्फ घर के काम करूँ। मैं रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ गई, सोचती हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। उनके चाहने न चाहने से क्या होता है, और उनके लिए अपना सपना छोड़ सकती हो तो मेरे लिए पूरा नहीं कर सकती। रजत की ये बात निशा के दिल को भिगो गई। पूरी रात वो खुद से लड़ती रही। नई सुबह ने निशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब वो किसी की बातों को दिल से नहीं लगाएगी। जितना हो सकता है उतना ही काम करेगी। गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। खुश रहेगी और अपनी पढ़ाई मन से करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।